अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस, तारीख वाहिद ज़ुल-हज्जा अल-अरबामिया अरबा और अर्बाईन हिजरी। आज मंगल का दिन है, जून की 20 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 210 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा तनज़्ज़लु बिहि शयातीन, और इसे नहीं ले आए शयातीन, यानी इसको शैतानों ने नहीं नाजिल किया है। वमा यंबगी लहुम, और उनके लायक भी नहीं है ये। वमा यस्ततीऊन, और वो इसकी इस्तिताअत भी नहीं रखते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने पिछले आयतों में हम जो पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने कुरान को सबसे पहले, जब मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का ये इल्ज़ाम लगाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो कभी कहते कि या आपने खुद अपने जहन से घड़ लिया, कभी कहते कि जो सो कोई दीवानापन आ गया आपके ऊपर, कभी कहते कि आप तो शायर हो गए हैं, कभी कहते कि जो सो शैतान कुछ पढ़ा के जाता है। तो उन तमाम का रद्द करने के लिए अल्लाह ताला ने पिछले कौमों के, पिछले अंबियाओं के वाक़यात को जिक्र किया मुख्तसर अंदाज में, ताकि ये साबित हो जाए कि अगर ये अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि शायर है, तो शायरी का तो कोई कलाम नहीं दिख रहा, वो तो तारीख बयान कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर कहते कि दीवानापन है, तो दीवानगी के अंदर तो इतनी सारी तारीख के वाक़यात इतने बिल्कुल सही तरीके से बयान किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। और अगर कहते कि आपके जहन से खुद कर लिए है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, आप उम्मी थे। तो उस वजह से किसी उम्मी इंसान के बारे में तसव्वुर करना कि उन्होंने जो सो कहीं से सीख लिया हो और इस तरीके से तारीख के वाक़यात को इतने अच्छे अंदाज से बयान करे, ये नामुमकिन था। फिर उसके बाद तो अल्लाह ताला ने इसमें जो सूरह शूरा है, उसमें मुख्तसर अंदाज में तमाम पहले कौमों के वाक़यात को बयान किया, ताकि साबित हो जाए कि ये जो सो किसी इंसान का कलाम नहीं है, ख़ास तौर पे वो इंसान जो कि पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा हो, ये साबित कर दिया। फिर उसके बाद खुद अल्लाह ताला ने कहा कि इसको हमने नाजिल किया है ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर नाजिल किया गया है। और ये कि इसको वाज़े और साफ अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराने वाले बन जाएं। तो इस तरीके से कुरान की नुज़ूल का अल्लाह ताला ने उसका भी जिक्र कर दिया, उसके भी बारे में बता दिया। अब उसके बाद में उसके बरअक्स में जो लोग कहते थे कि जो सो शयातीन पढ़ा देते हैं या इस तरीके से, तो उसका भी जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको जो सो शयातीन लेके नहीं उतरे हैं, यानी जो लोग गुमान करते हैं, जो दावा करते हैं या झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका रद्द करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको तो शयातीन लेके नहीं उतरे हैं। और कौन लेके उतरा था, वो तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि वो तो जिब्रील अमीन, जो अमानतदार फरिश्ते हैं, उन्होंने उसको लेकर आया है। तो यहाँ पर रद्द कर रहे हैं कि शयातीन इसको नहीं लेकर आए। फिर कहा कि ना तो उनके काबिल है ये, ना उनकी इस्तिताअत है, यानी ना तो वो इस काबिल है कि वो कुरान को लेकर आए, ना ही उनकी इस्तिताअत, उनके बस की बात है कि कुरान को नाजिल कर सकें। इन्नहुम अनिस्समी, बेशक वो तो उसके सुनने से लमाज़ूलून, माजूल कर दिए गए हैं, उनको मना कर दिया गया, उनको रोक दिया गया है। शयातीन को जो सो इस कुरान के सुनने से भी रोक दिया गया है। इसको लेकर करना या इसके बारे में इसको लेकर आना तो दूर की बात है, शयातीन के बस की बात नहीं है, उनकी ताकत नहीं है, बल्कि उनको तो कुरान सुनने से भी रोक दिया गया है। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने के बाद, जैसे कि सूरे जिन वगैरह में उसकी तफसीलात है, जिन्नात खुद हैरान और परेशान हो गए, बल्कि वो कहते थे कि हम तो पहले बोले आसमानों के तरफ जाकर कान लगाकर कुछ ना कुछ सुन लिया करते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि अजीब मामला हो गया है कि आसमानों पर बहुत ज़्यादा सख्त पहरे लग गए हैं। पता नहीं ये अल्लाह के तरफ से ज़मीन वालों के ऊपर कोई खैर का मामला है या कोई शर का मामला है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत दिया, उस वक्त से जो, क्योंकि अब कुरान का नुज़ूल शुरू होना था, उस वक्त से जो सो
बहुत ज्यादा पहरे लगा दिए गए थे आसमानों पर। और वो शयातीन कौन होते हैं? जो बुरे जिन्नात होते हैं। तो उन लोग पहले क्या करते थे और अभी भी कोशिश करते हैं, जैसे कि आगे भी उसका जिक्र आ रहा है, तो शयातीन जो है सो एक जिन दूसरे जिन के ऊपर खड़ा होकर इस तरीके से आसमान दुनिया के तक उन लोग ऊपर तक चढ़ते हैं, और वहां पर कान लगाकर जो अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसले होते रहते हैं, जो अल्लाह ताला फरिश्तों को जो अहकामात नाजिल कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ उचकने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी वो कुछ उचक लेते हैं, कुछ उसमें से सुन लेते हैं, और सुनकर फौरन जो आसमान के जो पहली आसमान की तरफ जो फरिश्ता है वो उससे नीचे वाले को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। और अक्सर वो ट्रांसफर करने से पहले ही सियाबु साकिब जो है, जो शोला जो सितारे जो शोले के जैसे हैं, उनको मारकर उनको भस्म कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उनको खत्म करने से पहले वो अपने नीचे वाले को जो सो वो राज की बात या कुरान की जो अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किया था उसमें से कुछ हिस्से को वो नीचे पहुंचा दिए होते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी जो सो उन शयातीन के कानों में या उनके उसमें कुछ पड़ जाती है, जो लाकर काहीन और नुजूमी जो होते हैं, जो उनके दर हकीकत में वो इन शयातीन को अपने कब्जे में करके रखे होते हैं, उनके पास वो एक आध बात लेकर आके उनको बताते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, सौ झूठ उसमें मिलाकर उसको लोगों के दरमियान में आम करते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कभी कभी जो सो ये काहिन और जो नुजूमी वगैरह जो होते हैं, वो कोई पेशेंट को यहाँ करते हैं, तो उसमें से कभी कभी एक आध पेशेंट कोई सच हो जाती है। अब वो एक सच होती है वो इस वजह से कि वो शयातीन ने वो एक हकीकत को वहां से उचक लिया था। अब उस एक के सच होने की वजह से अब होता यह है कि उनके 99 जो झूठ होते हैं उसको भी लोग तस्दीक करने लग जाते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से उनका मामला चलता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है कि शयातीन के ना तो बस की बात है वो, ना उनकी ताकत है उसको कुरान को ले आने की, बल्कि कुरान को सुनने से ही उनको रोक दिया गया है। फला तदू माल्लाही, बस तुम ना पुकारो अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, किसी और इलाह को, फतकूना, बस तुम हो जाओगे मिनल मुअज़्ज़बीन, अजाब किए जाने वालों में से। देखें यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला क्या करें कि खबरदार अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मत पुकारो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो सो अजाब किए जाने वालों में से हो जाओगे, यानी जिन पर अजाब आएगा उनमें से शामिल हो जाओगे, उनमें बराबर हो जाओगे। तो ये असल बुनियाद है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना है। जगह जगह पर बार बार अल्लाह ताला इस बात को वाजे करता है और इससे डराता है कि खबरदार तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो, यानी उसकी इबादत में किसी और को शरीक मत करो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन तुम भी जो सो अजाब किए जाने वालों में से हो जाओगे। वह अनजिर अशीरतकल अक़रबीन, और आप डराइए अपने करीबी रिश्तेदारों को। यानी इससे पहली आयत भी ये आयत भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार आप जो सो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करिए। और अगर आपने ऐसा किया तो आप भी जो सो जो जिन लोगों को सजा दी जाती है, जिनको गुनाह उनको अजाब किया जाता है, उनमें से हो जाओगे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह शिर्क कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शिर्क से बरी है, आप तो पाक है उससे। लेकिन अल्लाह ताला दर हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर बताना का मकसद ये है कि जब नबी को अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपने भी शिर्क किया तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, तो दुनिया की किसी और हस्ती के बारे में क्या कहना कि अगर वो शिर्क करेगा तो क्या माफ किया जाएगा? हरगिज़ नहीं। जब नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी खुद मखलूक हो, अगर वो भी शिर्क करेगी तो अल्लाह ताला उसको हरगिज़ माफ नहीं करेंगे। अब इतना सख्त अल्फाज कह दिया, लेकिन मुसलमान तो इतने ही ढिठाई के साथ, इतने सुंद है, ये समझते हैं कि हमारे को तो हम तो शिर्क कर ही नहीं सकते हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, बस काफी है, मुसलमान शिर्क ही नहीं कर सकता है। ये गलत फहमी या ये जैसे खुश फहमी में शैतान ने हमको डाल दिया है। फिर हमारे बुरे मौलवी लोगों ने भी रही कसी कसर को पूरा कर दिया। इस वजह से हमारे मुल्कों में ना कभी शिर्क के बारे में बताया जाता, ना शिर्क के बारे में डराया जाता, क्योंकि हमको बता दिया गया कि हम तो शिर्क कर ही नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या नौज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क कर सकते थे? अल्लाह ताला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर आप खबरदार आप जो सो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें, वरना आप भी जो सो सजा दिए जाने वालों में से हो जाएंगे। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहीं और दूसरी जगह पर
بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے. تو جب اتنا سخت معاملہ ہے تو ہم کو ڈرنا بھی اس کے بارے میں اتنا ہی چاہیے, اس کے بارے میں معلومات بھی کریں کہ آخر کن اعمال سے شرک ہو جاتا ہے, کن عقائد سے شرک ہو جاتا ہے, پھر اس سے کیسے بچا جائے, یہ سارا ہمارے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ انذر عشیرتک الاقربین, اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتے داروں کو. یعنی یہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا اس وقت کی آیت ہے کہ اپنے رشتے, تو اس سے ثابت کیا ہوا, سب سے پہلے آپ جب تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو, جو قریبی رشتے دار ہیں, ان سے شروع کیجیے. تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. جب کبھی ہم دین کی تبلیغ کرنے لگے, دین کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگے, لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیں, تو معاملہ کیا ہو, سب سے پہلے تو خود اپنی اصلاح کریں. ہم اپنے اندر اس جو بات ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. پھر اس کے بعد اپنے رشتے دار, جو قریبی جو رشتے دار ہیں, ان سے شروع کریں. پھر قریبی کے بعد میں تھوڑا دور کے رشتے دار, پھر اس کے بعد محلے کے اندر, پھر اس کے بعد اپنے شہر کے اندر. اس طریقے سے وسعت بڑھتی جائے گی. تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے اپنے قریبی رشتے داروں کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ اللہ کے عذاب سے, قیامت سے, جہنم سے. اگر لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے لیے جہنم تیار ہے, ان کو اللہ کے پاس سزا ملے گی. اس چیز سے ڈرائیے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, جیسے ہی آیت نازل ہوتی اس پر فوراً امپلیمنٹ کرتے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں, تو آپ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ پورے کے پورے بالکل عینی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ کے اخلاق میں موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ خبردار دھوکہ نہیں دینا. اور دھوکہ کیسے نہیں دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے. تو اس طریقے سے جو سب پورا کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے آپ نے اس کو دکھایا ہے. تو جیسے ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور جو سو وہاں سے یا صباحا یا صباحا اس طریقے کا نعرہ لگایا. اور عربوں میں یہ چیز عام تھی کہ یہ اس وقت کا نعرہ ہوا کرتا تھا جب ایکسٹریم کوئی ڈینجر ہو, فوراً کوئی خطرہ ہو, تو اس وقت میں لوگ اس طریقے کا نعرہ لگاتے تھے. تو لوگ سمجھ جاتے کہ بھئی بہت بڑا کوئی خطرہ ہے, اور لوگ جو نعرہ لگا رہا ہے, جو بلا رہا ہے, اس کے طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے, اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیتے اور وہ اس انسان کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاتے. اب یہاں پر ہوا کیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور یہ نعرہ لگائے تو آپ کے سارے خاندان والے, رشتے دار, جو محلے کے لوگ ہیں, وہ سب کچھ جمع ہو گئے. یہاں تک کہ ابو لہب جو آپ کا چچا لگتا تھا وہ بھی, اور بہرحال سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا, ایک ایک سردار کا, ان کا نام لے کے پوچھا, ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں تم سے کہ اس پہاڑی کے پیچھے, یعنی صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو تم پر جو سو حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک آواز کہا کہ یقیناً ہم تصدیق کریں گے, کیونکہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی آپ نے جو سو ہم سے دھوکہ نہیں کیا. تو اگر آپ کہتے ہیں اس طریقے سے تو ہم ضرور و ضرور مان لیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو سچ ہے. تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا, اے لوگوں, میں تم کو اس سے بھی بڑی کوئی بات سے ڈرانا چاہتا ہوں, تم کو جہنم سے ڈرانا چاہتا ہوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو سو یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم کہہ دو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت میں ابو لہب جو وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا وہ تو لال آگ بگولا ہو گیا, اور اس نے کہا کہ کیا تم اسی لیے ہم کو بلائے ہو, یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو, کیا تم اس وجہ سے ہم کو بلائے ہو کہ ہم کو ایک اللہ کے طرف بلاؤ اور ہم تمام جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان تمام کو ہم چھوڑ دیں؟ تو اس طریقے سے وہ غصہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بددعائی کلمات زبان سے نکالا. تو اس کے جواب میں اللہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دیا تھا، جس میں کہ پورا کا پورا سورے میں جو سو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کیا، یعنی ابھی اس وقت تک وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اس طریقے سے، یعنی ابھی تک تو وہ زندہ تھا اور جو سو وہ بالکل صحیح سالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک معاملہ ہو چکا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، مطلب کیا ہے کہ ضرور بضرور ابو لہب ہلاک ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے، وہ برباد ہو جائے گا، اور اس کا مال اور اس کا جو اولاد ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور اس کی بیوی جو کہ اس کی مدد کرتی ہے اس کے کفر اور شرک میں، تو وہ بھی جو سو اپنے اس کے گلے میں جو سو رسی کا پھندا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو سو اس کے گستاخی کا جواب جو سو سورہ لہب کے طور پر دے دیا۔ اور اس قرآن کے اللہ کے طرف سے ہونے کا اور اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن کا یہ سورت جب نازل ہوئی، اس کے بعد تقریباً 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا، اور جو سو نہ اس نے جو سو کلمہ پڑھا، نہ وہ مسلمان ہوا، نہ ہی وہ جو سو اس کو توفیق ہوئی کم از کم چھوٹ، یعنی اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دیا، اب اس قرآن کے سورے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا کہ وہ زبان سے ظاہری طور پر ہی صحیح اسلام لانے کا دعویٰ کر دیتا۔ اگر جیسے کہ منافقین، مدینے میں منافقین بہت سارے جو سو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے تھے، تو اگر یہ بھی چاہتا تو ظاہری طور پر اسلام لانے کا دعویٰ کر سکتا تھا، کلمہ پڑھ سکتا تھا، پھر قرآن کا یہ سورت چھوٹی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ کو پتا تھا کہ مستقبل میں اس کے مرنے تک وہ جو سو اسلام نہیں لائے گا، زبانی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی، اور کم از کم بغض کے طور پر، دشمنی کے طور پر بھی، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے خلاف جو سو سورہ نازل ہوا، اب میں جو سو اسلام کلمہ پڑھ کے جو سو اس کو غلط ثابت کروں گا، اس کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے۔ 10 سال پہلے، اس کے مرنے کے 10 سال پہلے یہ تقریباً جو سو سورت نازل ہو گئی، اس کے باوجود بھی پورے 10 سال تک وہ زندہ رہا، اس کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی، سنایا گیا، وہ بھی سنا، لیکن اس کے باوجود بھی تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طریقے سے جو سو اللہ تعالیٰ نے جب نازل کر دیا تو اس کو نہ جرت ہوئی، نہ توفیق ہوئی، نہ ظاہری طور پر ہی کہیں کر سکا، اور وہ پورے 10 سال کے بعد وہ بری موت مرا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے اور اس کے جو سو رشتے دار بھی اس کی لاش کو جو سو دفنانے تک اس کو یہ پسند نہیں کرے، ایسے ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کے لاش سے بدبو آنے لگی، پھر مجبوراً جو سو وہ حبشی لوگ اور کچھ لوگ مل کے جو سو دور سے ہی اس کے اوپر پتھرے اور مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو جو نبی کی گستاخی کرا، اس کے موت کا اور اس کی بربادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا، اور اس کے مرنے سے 10 سال پہلے تقریباً اس کا موت کا پروانہ نازل کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا کلام، جو اللہ کے کلام کو دنیا میں کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے چونکہ اللہ کو غیب کا پورا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی نازل کر دیا اور بتا دیا کہ یہ تو ہلاک ہونے والا ہی ہے، یہ کبھی اسلام نہیں لائے گا۔ تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ سب سے پہلے جو صفا پہاڑی پر گئے اور اپنے خاندان والوں کو بلایا اور ان تمام کو کہا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے، جہنم سے۔ پھر آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اسی وقت میں جو سو ابو لہب نے اس طریقے کا معاملہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہا کہ اے میری بیٹی، تم اپنے قیامت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنے اعمال کو تم خود درست کرو، کل قیامت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اپنی جو سو پھوپھی جو تھی صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کو بھی جو سو کہا کہ جو سو تم بھی اپنا معاملہ خود تیار کرنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جو سو میں تمہارے قیامت کوئی کام آ سکوں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال خود کرنا، لیکن آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ کچھ لوگوں، اپنے عالموں کو یا اپنے بزرگوں کو، ولیوں کو کچھ نظر و نیاز کر کے یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو ہماری جنت گارنٹیڈ ہے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہم کو وسیلہ اور ذریعہ بن کے ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ جبکہ اگر کوئی جنت میں لے جانے کا گارنٹی دے سکتا ہے تو وقت کا نبی اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے میری بیٹی تو بے فکر ہو جا، میں تو تجھے جنت میں لے کر ہی جاؤں گا، تو جو چاہے دل میں دنیا میں
अमल कर ले, मैं तो तेरे लिए जन्नत को गारंटी देता हूँ। कहा नहीं कहा, बल्कि खुद अपनी बेटी को कह रहे हैं, ए मेरी बेटी खबरदार। बल्कि दूसरी जगह पर जो अल्फाज है, दुनिया में जो कुछ मुझसे मांगना है मांग ले, कल क़यामत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। तो ये हकीकत है। ये चीजें हम कहीं पर पढ़ते भी हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर जो सो हम बुरे मौलवियों के चक्करों में पढ़कर वो हमको शॉर्टकट्स दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फलां बुजुर्ग, फलां वली, फलां के जो सो तुम मुरीद बन जाओ, तुम उनके जो सो नजरो नियाज कर लो, फलां कर लो, 11वीं कर लो, 12वीं कर लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। अगर ऐसा जाना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से ये अल्फाज नहीं कहते। ये सारी की सारी चीजें हदीस की किताबों में मौजूद है, आप और हम पढ़ सकते हैं। वक्फिज जनाह का, और झुका लीजिए अपने बाजुओं को, लिमन तबाह का, उनके लिए जो कि आपकी पैरवी करें, मिनल मोमिनीन, ईमान वालों में से। देखें अब अल्लाह ताला दूसरा हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दे रहे हैं कि जो लोग आपकी पैरवी करेंगे ईमान वालों में से, यानी जो लोग ईमान लाएंगे और आपकी पैरवी करेंगे, उनके लिए आप अपने बाजू को झुका लीजिए। मतलब क्या है, उनके साथ खैर खाई का मामला कीजिए, उनके साथ नरमी का मामला कीजिए, उनको अपने से दूर मत कीजिए। फ़इन असौ का, फिर अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करे, फ़कुल, कह दीजिए, इन्नी बरीउन, बेशक मैं तो बरी हूँ, मिम्मा तामलून, उससे जो कुछ तुम अमल करते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो पहुंचा देना है। आप जब अपनी बात को पहुंचा देंगे, वाज़ो नसीहत कर देंगे, उसके बावजूद भी लोग अगर आपकी नाफरमानी करते हैं, तो आप कह दीजिए मैं तो बरी हूं उन तमाम आमाल से जो तुम कर रहे हो। मतलब क्या है कि तुम्हारे आमाल का बदला तुम ही को मिलेगा, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें ही मिलेगी। मेरा काम तो पहुंचा देने का था जो मैं कर रहा हूँ। वह तवक्कल अलल अजीज रहीम, और आप भरोसा कीजिए उस जात पर जो कि गालिब भी है और रहम करने वाली है। यानी उस अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए जो कि बहुत ज्यादा गालिब है, यानी दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों को, बड़े से बड़े कौमों को हलाक करने और बर्बाद करने की भी ताकत रखता है। और ये कि अल्लाह ताला अपने बड़े बड़े गुनाहगार मुजरिम बंदों को भी जो सो उन पर इंतहा से ज्यादा रहम करता है। अल्लज़ी यरा का, वो जो कि तुम्हें आपको देखता है, हीना तक़ूम, जबकि आप खड़े होते हैं। यानी अल्लाह, वो अल्लाह जो कि आपको उस वक्त भी देख रहा होता है जब आप खड़े होते हैं, यानी नमाज में खड़े होते हैं। वह तक़ल्लुबका फिल साजिदीन, और आपका चलना फिरना नमाजियों के दरमियान में, यानी अल्लाह ताला आपको हर वक्त में देख रहा है, चाहे आप नमाज में खड़े होते हैं उस वक्त भी, या नमाजियों के दरमियान में चलते फिरते हैं उस वक्त में भी। मतलब यह है कि हर वक्त में अल्लाह ताला आपको देख रहा है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और बेशक वही है जो कि सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी अल्लाह की सिफत है कि वो अल्लाह ताला सुनता है और जानता है। अब ये सिफत तो इंसानों में भी है और मखलूक़ात में भी है। अल्लाह की मखलूक़ात में से साथ तकरीबन बहुत सारे मखलूक़ात सुनती भी हैं और उन्हें भी इल्म भी होता है। लेकिन क्या मखलूक़ात का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर है? हरगिज़ नहीं। क्या मखलूक़ात का सुनना अल्लाह के जैसा है? हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह के लिए जब कभी इस तरीके की कोई चीज़ें साबित की जाती है, जैसे सुनना है, इल्म है, देखना है, तो उसमें एक बुनियादी उसूल याद रखें, अल्लाह के लिए जब कभी इस तरीके की सिफत बयान की जाएगी तो उसमें कमाल होगा, उसमें इंतहा होगी। लेकिन जो दुनिया के जो और मखलूक़ात होंगे उनके अंदर लिमिटेशन होगी। इंसानों का सुनना, उसके तो बहुत सारे, यानी कान होंगे तो सुन सकते हैं, कान का पर्दा अगर फट जाए तो इंसान नहीं सुन सकता है। और वो वेवलेंथ के, अगर फला एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर ही आवाज आएगी तो सुन सकता है, उससे कम या उससे ज्यादा वेवलेंथ की आवाज को नहीं सुन सकता है। तो ये सारी के सारी लिमिटेशंस इंसानों के अंदर, मखलूक़ात के अंदर है। लेकिन अल्लाह ताला के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसी तरीके से अल्लाह का इल्म बे इंतहा है, लामहदूद है, और इंसानों का और मखलूक़ात का इल्म बहुत ही थोड़ा है। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, वमा उतीतुम इल्मा इल्ला खलीला, हमने नहीं दिया तुम्हें इल्म मगर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। और इस थोड़े से इल्म से इंसान कितनी कितनी बड़ी बड़ी जो सो इजादात करता है, और आसमानों में और सितारों तक कहाँ कहाँ तक पहुंच जा रहा है। तो ये इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसका इल्म अल्लाह के इल्म के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि हमने तो तुम्हें बहुत ही थोड़ा इल्म दिया। तो बहरहाल इस तरीके की बात को याद रखने की जरूरत है। हल उनब्बिउकुम, क्या हम तुम्हें ना दिखला दें या ना बतला दें,
अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन, कि किसके ऊपर शयातीन नाजिल होते हैं। पहले जो शयातीन के बारे में जो इल्ज़ाम लगाते थे मुशरिकीन मक्का के, शयातीन जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पढ़ के सुना देते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया कि कुरान तो जो सो शयातीन के बस की बात नहीं है कि वो उसको ले आए, या वो जो सो उसके बारे में उनकी ताकत भी नहीं है, बल्कि उसको सुनने से ही उनको दूर कर दिया गया है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि क्या हम ना बता दें तुम्हें कि दर हकीकत में किन के ऊपर शयातीन नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्ली, नाजिल होते हैं हर उस इंसान पर, कुल्ली अफ़्वाकिन नसीम, जो कि बहतान बाज हो और गुनहगार हो। यानी शयातीन तो उनके ऊपर नाजिल होते हैं जो दर हकीकत में बहतान लगाने वाले होते हैं और गुनहगार होते हैं। और उनकी सिफत आगे बताया गया है, युल्कून समा, वो डाल देते हैं सुनी सुनाई बातें, वो अक्सर हुमुल काज़िबून, और उनमें से अक्सर जो है वो झूठे होते हैं। यानी शयातीन किन के ऊपर नाजिल होते हैं, वो उन ऐसे लोगों के ऊपर नाजिल होते हैं वो जो कि बहतान बाज हो और गुनहगार हो, जो कि सुनी सुनाई बातों को जो सो लोगों में फैला देते हैं, और उनमें से अक्सर जो है वो झूठे होते हैं। और वो कौन होते हैं, जैसे कि खास तौर पर काहिन किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरीके का मामला करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ऊपर से आसमानों में कोई बात, अगर वो जिन्नात, जो बुरे जिन्नात होते, शयातीन होते हैं, उनको अगर एक आध बात मिल जाती है तो लाके अपने काहिन और नुजूमियों के पास बता देते हैं, तो उसमें 100 झूठ मिलाकर वो आगे बयान कर देता है। तो उसी तरीके के लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं। मतलब क्या है कि वो शयातीन तो बुरे किस्म के बहतान लगाने वाले और गुनहगार लोगों के ऊपर नाजिल होते हैं, जो दर हकीकत में जो काहिन और नुजूमी किस्म के लोग होते हैं उनके ऊपर शयातीन नाजिल होते हैं। और फिर होता क्या है, वो नुजूमी वगैरह जो सो हर सुनी सुनाई बातों को लोगों में फैला देते हैं, और उनमें से अक्सर बातें झूठी होती है। वो शुअरा, और शुअरा जो हैं, यत्तबिउहुमुल गावून, उनकी पैरवी करते हैं गुमराह लोग। अब यहाँ पर जो सूरे का टाइटल है शुअरा, तो उसके बारे में आखिरी में बयान किया जा रहा है। और शुअरा जो है उनकी पैरवी करते हैं गुमराह लोग। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नहुम फी कुल्ली वादिन, कि वो हर एक वादी में यही मोन, वो जो सरों को टकराते हुए फिरते हैं। यानी शूरा का मामला क्या है कि वो हर वादी में, यानी इधर से उधर से इधर अपने सरों को टकराते हुए फिरते। मतलब क्या है कि वो कभी ईस्ट से वेस्ट को मिलाने की कोशिश करेंगे, कभी वेस्ट से ईस्ट को मिलाने की कोशिश करेंगे, कभी आसमान से तारे तोड़ के लाने की बातें करेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो उसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन अंदाज में बयान किया कि शोरा जो है उनके पैरोकार, उनके पीछे चलने वाले, तो वो गुमराह लोग होते हैं। और शोरा का मामला क्या है कि वो तो जो सो, क्या आपने नहीं देखा कि वो कैसे वादियों में भटकते फिरते हैं। मतलब क्या है, कभी इस वादी में बयान कर रहे हैं, कभी उस वादी का बयान कर रहे हैं, कभी आसमान की बातें कर रहे हैं, कभी जमीन की बातें कर रहे हैं, कभी आसमान से तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये तमाम के तमाम जो अक्सर गुमराह किस्म के शोरा होते हैं। यानी शोरा किसको कहते हैं, जो शायरी करते हैं ना, उनकी प्लूरल शोरा है, शायर के पूरा। तो उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग जो सब जो गुमराह होते हैं और बुरे किस्म के लोग होते हैं, वो शोरा की पैरवी करते हैं। और शोरा जो है वो उल्टे सीधे एक वादी से दूसरी वादी, इधर से उधर अपने सरों को मार लेते फिरते हैं। वो अन्नहुम यकूलूना, और वो कहते हैं ऐसी बातें माला यफलू, जिस पे वो अमल नहीं करते। यानी शोरा का मामला क्या है कि वो ऐसी बातें करते हैं जिस पर वो खुद अमल नहीं करते। जैसे मैंने कहा ना कि कभी किसी के बारे में कहेंगे कि हम तो जो सो आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, कभी कह देंगे ऐसा कर देंगे, कभी वो कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो कि वो अमल करें। तो शोरा शायर करता ही वो इस तरीके की बातें हैं, बल्कि उसके उसके शेर में और उसकी कलाम में उस वक्त तक जान नहीं आती जब तक कि वो उल्टे सीधे बातें ना करे और जो सब बड़ी बड़ी ना छोड़ दे, वो उस वक्त तक किसी शेर के शायर के जो सो शायरी में जान ही नहीं आती है। तो उसका अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और जो कि अक्सरियत का मामला है, साथ तमाम के तमाम शायर ऐसे नहीं होते हैं, अक्सरियत जो होती है वो ऐसे होते हैं। और उनमें से कुछ एक्सेप्शंस भी है। जो एक्सेप्शन है वो इसके बारे में अल्लाह ताला अगली आयत में कह रहे हैं, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के,
इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक आमाल किया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और उन्होंने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया, वंतसरू, और उन्होंने बदला लिया, मिन बादि मा ज़ुलिमू, इसके बाद कि उनके ऊपर जुल्म किया गया था, वसयालमून लजीना ज़लमू, और अनकरीब जान लेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अय्यि मुनक़लबिन यनक़लिबून, के उनके साथ कैसा मामला होता है या उनका कौन सा कैसा ठिकाना होने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन आखिरी आयतों में जो सो शोरा जो है, शायर किस्म के जो लोग होते हैं, उनकी बुराई, उनके अंदर जो अक्सरियत जो शायर होते हैं, उनकी जो बुराइयां हैं उसको जिक्र किया है, और इस्लाम के अंदर शेर शायरी और शायरी को और शायरों को पसंद नहीं किया गया है, जो आवाम उन्नास में जो आम तौर पे जो होते हैं। उसके अलावा जो यकीनन इस्लामिक दायरे के अंदर होते हैं और इस्लामी हुदूद में होकर जो शायरी करते हैं, वो तो कोई उससे मुस्तस्ना है, वो एक्सेप्टेड है, वो एक्सेप्शनल है, और उनकी तो बल्कि तारीफ की गई है यहाँ पर भी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शुअरा जो कि दीन के दायरे में रहते हुए दीन की तबलीग के लिए, जैसे कुरान और हदीस की माने और मफहूम को बयान करना शायरी के जरिए से, या उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो थे, उनके अंदर चूंकि शायरी और पोइट्री वगैरह बहुत आम थी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करते हुए, कुरान की तकजीब करते हुए, या दीन की तकजीब करते हुए, या उसका मजाक उड़ाते हुए शायरियां किया करते थे। तो उस वक्त में मुसलमानों में से, सहाबा इकराम में से एक सहाबी थे जिनका नाम था हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि शायरी करना जानते थे। और वो जो सो मुशरिकीन और कुफ्फार के जो उन लोग जो इल्जामात लगाते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो या कुरान पर हो या इस्लाम पर हो, जो बुरी तरीके से बुरे बातें शायरी में करते थे, तो उसका जवाब वो शायरी के जरिए से दिया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हुआ करते थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ए हसन तुम इसका जवाब दो। तो इस तरीके से, और कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे साथ है। तो ऐसे शायर, ऐसे शुअरा जो कि दीन की तबलीग करते हों, या दीन की तर्जुमानी करते हों, या कुरान और हदीस की तर्जुमानी करते हों, या दीन की तबलीग के लिए जो सो कुछ शायरी वगैरह करते हों, वो तो अल्लाह के पास पसंदीदा है, और वो तो उनको अल्लाह ताला अजर भी देगा। जैसे कि हाल माजी में जो सो अल्लामा इकबाल, जो अल्लामा लोगों ने कहा है, उनका जो शायरी है वो तकरीबन उनकी बहुत सारी पूरी, बल्कि तकरीबन शायद उनकी शायरी कुरान और हदीस की तर्जुमानी है, और वो मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में जो उनका फिक्र थी, उनकी सोच थी, वो आज उनके कहने मरने के कईयों सालों के बाद भी, अगरचे कि उनका इंतकाल होने के बाद भी, आज जो लोग शायरी पढ़ रहे हैं और सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता कि इतने सालों पहले भी उनके अंदर वो सोच थी, वो दूर, क्या कहते हैं कि दूर अंदाजी, और जो सो फहम और सोच और उम्मत के बारे में फिक्र जो थी उनकी, वो काबिल तारीफ है। तो ऐसे जो शायर होंगे, ऐसे जो शोरा होंगे, जो दीन के दायरे में रहते हुए कुरान और हदीस की तबलीग करने के लिए, या मुसलमानों को दीन की तरफ उभारने के लिए ऐसी शायरी करते हों, वो तो जो सो काबिल तारीफ है, और वो तो बरी है उससे, जो कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि अक्सरियत शोरा की जो होती है, वो इधर से उधर वादियों में जो अपने सरों को टकराते फिरते हैं, और वो अक्सर जो कहते हैं वो झूठी बातें होती हैं। तो ये सारा का सारा मामला अक्सरियत का है, लेकिन उसमें से जो नेक लोग होंगे वो तो मुस्तस्ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हम जो सो सूरह शोरा भी जो सो पूरा मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगला जो सूरह नमल है वो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शुरू करने की। यहाँ पर हम रुकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।